हमने अभी तक 3 लेक्चर कर लिए। कल हमने स्टार्ट किया था बच्चों, देखो मोल की कैलकुलेशन करना सीखा था हम लोगों ने, है ना, याद है क्या? कल हमने मोल की कैलकुलेशन करना सीखा था, ठीक है। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें आपके नीट के 2 क्वेश्चन चुके हैं बच्चों, है ना बेटा। अब देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों बताओ, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों सबको पता है? ये होता है बच्चों चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों। तो बताओ, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों? ये आपके पास जो चार्ज है ना, इसको 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? कितने होंगे बच्चों, है ना? बोलो बेटा। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो बच्चों ये आ जाता है 96500 कूलम आता है बच्चों, ये है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो सुनो, तो ये जो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपने लिखे वो क्या है? वो है बच्चों 9650 कूलम, ठीक है। या इसी को अपन एक और नाम देते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं 1 फेराडे, बोलते हैं बच्चों। इसको 1 फेराडे बोलते हैं क्या? वीडियो अपने सारे ऑफ कर ले, सारे बच्चे अपना वीडियो ऑफ कर ले, है ना। किसी का भी वीडियो ऑन नहीं रहना चाहिए बेटा, जो भी है वो अपना वीडियो ऑफ कर ले। देखो क्लास को अगर आपको स्मूथली लेना है तो थोड़ा कोऑपरेट करें, है ना। कोऑपरेट करेंगे तभी पार पड़ेगी बेटा। और बेटा मैंने आपको क्या बोला है कि आप अपने प्रॉपर नेम से एंटर किया करें। कोई डिवाइस का नेम आप अपना कुछ अजीब सा नाम डाल देते हो बेटा, मैं एंटर नहीं करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, एक तो ये काम की चीज है हमारे लिए कि चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो 9650 कूलम और 1 फेराडे। अब बेटा एक बात सुनो, जैसे ही आप कोई बैलेंस इक्वेशन लेते हो, जैसे सपोज ये आपने इक्वेशन ली, ठीक है बेटा, है ना। तो बैलेंस इक्वेशन में देखो बेटा, जो आगे नंबर होते हैं ना, ये नंबर ये क्या बताते हैं? ये मोल को बताते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 1 मोल Na प्लस साइन है और ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और ये 1 मोल सोडियम बना कि नहीं बना? बना बच्चों, बोलो बेटा। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो 1 मोल सोडियम, या मैं कह सकता हूं 23 ग्राम सोडियम, वो बनता है बच्चों 1 फेराडे चार्ज से। और 1 फेराडे चार्ज का मतलब, बोलो बच्चों क्या हो गया? इतना आ गया कि नहीं आ गया? अब जैसे देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये कैल्शियम प्लस 2 है, तो बताओ कैल्शियम प्लस 2 ऐसे जाएगा बच्चों? एक बार बताओ, यहां पर 1 मोल कैल्शियम के लिए कितने फेराडे चार्ज चाहिए? देखो इक्वेशन बड़ी सिंपल सी दिख रही है आपको, बताओ बच्चों 1 मोल कैल्शियम के लिए कितने फेराडे चार्ज चाहिए? 2 फेराडे चाहिए। तो मैं कह सकता हूं बच्चों 1 मोल
कैल्शियम या 40 ग्राम कैल्शियम के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए, है ना बच्चों। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना चाहिएगा, बताओ बच्चों 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितना चाहिएगा, 1 फैराडे चार्ज चाहिएगा। और अगर आपको पता हो तो ये वाला क्वेश्चन अभी आपके नीट में आया था बच्चों, आया था क्या, ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोलो बेटा, ये आया था नीट में। तो देखो बेटा अभी तक अपनी 4 क्लास हुई है, आपकी नीट के 3 क्वेश्चन अपने कवर अप हो चुके हैं। जैसे देखो अगर मैं आपसे पूछूं Al+3 और ये 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये, अब यहां से एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो 3 फैराडे चार्ज है ना, 3 फैराडे जो आपका 1 मोल एल्यूमिनियम जनरेट हो रहा है, 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब कितना बच्चों, 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब बच्चों बताओ 27 ग्राम एल्यूमिनियम है बच्चों। तो अगर आपसे पूछे बताओ कि रिक्वायर्ड चार्ज फॉर 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम, बताओ बच्चों क्या होगा। 27 के लिए अगर 3 फैराडे तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया, बोलो बच्चों 1.5 फैराडे हो गया कि नहीं हो गया, हो गया बच्चों 1.5 फैराडे, क्लियर है। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, ये आपको चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन मेरे हिसाब से लर्न करना चाहिए, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन बच्चों लर्न कर लेना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, अब हमने मोल को किस किस से कनेक्ट कर लिया था, देखो बच्चों मोल को हमने कनेक्ट कर लिया था और मोल को हमने कनेक्ट कर लिया था नंबर से, कर लिया था ना बच्चों, मोल को मास से और मोल को नंबर से कनेक्ट कर लिया था। अब देखो बेटा सुनो, अपन वॉल्यूम को मोल से कनेक्ट करते हैं, है ना। तो देखो बच्चों सुनो, वॉल्यूम ऑफ गैस वर्सेस मोल, एक बात बताओ बच्चों, कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है क्या, बोलो बच्चों, किसी भी गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है क्या, अलग अलग कंडीशन में, बोलो बच्चों, किसी भी गैस का वॉल्यूम अलग अलग कंडीशन में कांस्टेंट होता है क्या, क्या, अरे बच्चों गैस का वॉल्यूम चेंज होगा ना, आप टेम्परेचर क्या ले रहे हो, आप प्रेशर क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा ना। अरे बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, भी देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो बात सही है बच्चों, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है बच्चों, लेकिन देखो बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर, करता है ना बच्चों। आप देखो बेटा एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हो, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये अपन आगे पढ़ेंगे बच्चों, अपना एक चैप्टर आएगा स्टेट ऑफ मैटर, तब मैं आपको बताऊंगा, अभी एक बार आप इसको लर्न कर ली, है ना, एनआरटी। अच्छा बच्चों इसको बोलते क्या पता आपको, इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ध्यान दो बेटा, हमने यहां पर क्या लिखा है, ध्यान दीजिए, आइडियल गैस इक्वेशन, यानी ये सिर्फ किस पे लगेगा, सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे लगेगा, कोई लिक्विड और सॉलिड पे मत लगा देना, ठीक है ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ कहां लगेगा, गैसेस पे लगेगा, लिक्विड सॉलिड पे नहीं। अब देखो बच्चों सुनो, एक कंडीशन होती है बच्चों देखो, एनटीपी, एनटीपी को क्या बोलते हैं पता है आपको,
नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बच्चों, एक और बोलते हैं एसटीपी, को बोलते हैं बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये क्या होता है बच्चों? एनटीपी और एसटीपी का मतलब, पहली बात तो ध्यान रखना कि दोनों सेम है। अब आप है ना नेट पे ढूंढोगे तो कोई इसका अलग भी बता देगा। एनसीईआरटी में दोनों को एक ही लिया हुआ है बच्चों, तो हमें वही लेके चलना है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों एनटीपी एंड एसटीपी? देखो बेटा, कोई भी ऐसी चीज जिसको हमने मान रखा है, अज्यूम कर रखा है ना, जैसे देखो बेटा हमने ये मान रखा है ना कि बच्चों आपके सेकेंडरी लेवल या सीनियर सेकेंडरी लेवल तक पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? 33%। ये हमने मान रखा है ना, बोलो बच्चों ये हमारा माना हुआ है ना। तो ऐसी चीज देखो, इसमें क्या है बच्चों, आपको कह रहा है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर और प्रेशर की ऐसी वैल्यू जो आपने अज्यूम कर रखी है, जो आपने मान रखी है। ठीक है ना? तो देखो बेटा, इसमें अपन क्या करते हैं, प्रेशर तो लेते हैं बच्चों 1 atm, ठीक है, और टेम्परेचर लेते हैं बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होगा। तो बेटा जैसे ही आपको एनटीपी बोले, करना क्या है, कौन बताएगा? आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि प्रेशर 1 atm एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ये बात दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। तो देखो बच्चों, मैं ऐसा बोलूं कि इन एनटीपी कंडीशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस, ठीक है, इन एनटीपी कंडीशन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल आइडियल गैस। देखो बेटा इसको किससे निकालेंगे? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब देखो बच्चों, प्रेशर 1 दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको निकालना है, कितने मोल का निकालना है बच्चों? चेक करो, 1 मोल का। अच्छा, आर बच्चों कांस्टेंट है ना, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर इंटू एटीएम मोल इंटू केल्विन। ठीक है बेटा, ये वैल्यू सारी कैसे आती है, क्या आती है, अपन स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ेंगे बच्चों। अभी एक बार के लिए आप लर्न करें। भव्या जाखड़ा, ये दिमाग में गलत बैठा हुआ है तुम्हारा कि 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं एनटीपी पे, नहीं लेते। वो स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, तो गलती मत करना आप। अब देखो बच्चों सुनो, ये लिया मैंने, ये वैल्यूज मैंने सारी रख दी, और इस वॉल्यूम को जब मैं सोल्व करता हूं बच्चों, तो ये आएगा बच्चों 22.4 लीटर। अच्छा बच्चों, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। आपको पता है क्या, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हो आप? 2240 ml। अच्छा, और क्या लिख सकते हो? 2240 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख सकते हैं बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना हुआ बच्चों? बताओ बेटा। 22.4 लीटर, ये लर्न हो गया, ये लर्न कर लें बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बोला गया कि 22.4 लीटर अगर 1 मोल है, तो 1 लीटर का इतना होगा बच्चों, तो बताओ x लीटर का क्या होगा? बताओ बच्चों। ठीक है, ये सारा कुछ एनटीपी पे करना है हमें। ठीक है बेटा,
तो एक चीज बताइए मुझे, मैं अगर ऐसा बोलूं आपसे कि गिवन वॉल्यूम एनटीपी पे दिया हुआ है, आपको अगर मोल निकालने हैं, बेटा मैंने कल क्या बताया था, मोल निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, एमडी करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, ये दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 22.4, ठीक है ना। मैं इधर लिख देता हूं, ये वॉल्यूम आपका लीटर में गिवन है, ठीक है। और मोल से वापस आपको वॉल्यूम की तरफ आना है, तो बच्चों क्या करोगे बताओ, मल्टीप्लाई करोगे, पक्का, ये समझ में आ गया। अब देखो, आपको याद करो, अगर गिवन मास हो, ठीक है, तो अगर मोल निकालने हैं तो डिवाइड करेंगे फॉर्मूला मास से, है ना बच्चों, और उल्टा चलना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूला मास से। आपको जब भी मोल निकालना है डिवाइड करना है, और मोल से कुछ भी निकालना बच्चों मल्टीप्लाई करना है ना बच्चों, ठीक है। अब जैसे सपोज अगर मैं आपसे बोलूं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इससे अगर मोल निकालना है तो डिवाइडेड बाई Na, और मोल से इधर आना है तो मल्टीप्लाइड बाई Na। बेटा मोल कंसेप्ट इतना ही है बस, ये इतने पे ही आपका सारा गेम चलता रहता है ना बच्चों, समझ में आई बात। आपको जब भी मोल निकालना है डिवाइड करना। एक बात बताओ बच्चों, मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे पास 24 एप्पल हैं, तो कितने डजन एप्पल है बताओ। 24 अगर एप्पल है तो कितने डजन एप्पल है, आपने डिवाइडेड बाई 12 किया ना, बोलो बच्चों, आपने डिवाइडेड बाई 12 किया डिवाइड ही ना, अरे बच्चों डिवाइड ही किया ना। अच्छा बताओ, अब मैं कहता हूं 24 एप्पल है, तो कितने पेयर ऑफ एप्पल है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एप्पल, बोलो 12 है ना। आपने इस बार कितने से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, कंफर्म। अच्छा बच्चों, एक आपने यूनिट सुनी है क्या, 1 क्विंटल, अपने इधर चलती है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं बच्चों, 100 केजी होते हैं। अब बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास 1000 केजी है, तो कितने क्विंटल हुआ, 10 हो गया ना, 10 क्विंटल। आप बताओ बच्चों, आपने इन सारे क्वेश्चन में क्या किया, इन सारे क्वेश्चन में डिवाइड किया ना, समझ में आ गई बात। तो बेटा आप जब डॉक्टर बनोगे, आपको एक डिग्री करनी होती है, एमडी, है ना। तो अभी मोल कंसेप्ट में भी आपको एमडी करना है, मोल निकालने के लिए डिवाइड करना है बच्चों, समझ में आ गई बात। और मोल से कुछ भी निकालना हो तो क्या करोगे, मोल से कुछ भी निकालना हो मल्टीप्लाई करना है। बस ये दो बात आप दिमाग में फिट कर लो और उसको बार बार अप्लाई करो बच्चों, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ सिंपली, अगर मैं कहता हूं कि कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस which produce by the electrolysis of 36 ग्राम वाटर, बताओ बच्चों कौन बताएगा, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अच्छा ये बताना बच्चों आपको कब है, एट एनटीपी, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैसेस विच प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 36 ग्राम वाटर, बताओ बच्चों। वेरी गुड,
रिया पूनिया, बताओ बेटा। सिद्धार्थ गलत है बेटा। देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए बेटा, ये मेरे पास H2O है, इसका अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूं तो बताओ बच्चों, ये मिला कि नहीं मिला? ये मिला बच्चों, H2 and O2, बोलो बच्चों, ये मिलेगा। अब देखिए बच्चों, इसका 1 मोल है बच्चों। 1 मोल से देखो, 1 मोल हाइड्रोजन एंड 0.5 मोल ऑक्सीजन बन रही है, तो टोटल कितने मोल बन रहे हैं बताओ? 1.5 मोल बन रहे हैं क्या? बन रहे हैं बच्चों। अब देखो बेटा, आपको वाटर कितने ग्राम दिया? वाटर कितने ग्राम दिया हुआ है? बोलो बच्चों 36। तो पहले 36 को डिवाइड करेंगे 18 से, करेंगे बच्चों? 36 को 18 से डिवाइड करेंगे ना, ऊपर क्या देखो, गिवन मास, तो फॉर्मूला मास से डिवाइड करना है। वाटर का फॉर्मूला मास बच्चों 18 आता है क्या? अरे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 आता होगा ना बच्चों। 1 इंटू 2 प्लस 16, फॉर्मूला मास से डिवाइड किया, यानी बच्चों कितना हो गया? 2 मोल हो गया। और 2 मोल होते ही ये कितने मोल बन गए बच्चों बताओ? 2 मोल होते ही कितने मोल गैसेस के बने? 3 मोल बने बच्चों। तो बताओ, वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट एसटीपी 3 × 22.4, ये आ गया बच्चों। आ गया कि नहीं आ गया? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो बेटा, आ गई सबको? ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि देखो मेरे पास ये बच्चों इस तरह से है, ये अपन Al2O3 का, रिया पूनिया 3.5 कैसे हुआ? 3.5 कैसे हुआ बच्चों? बेटा 1 मोल से टोटल कितने मिल रहे हैं? 1 मोल से 1.5, तो 2 मोल से देख, इधर देख, ये तो कंफर्म है कि 1 मोल से आपको 1 मोल हाइड्रोजन एंड 0.5 मोल ऑक्सीजन मिला। तो 2 मोल से क्या मिला? इसके मिल गए 2 मोल, इसके मिल गए 1 मोल। टोटल मोल कितने हुए? 3 मोल हुए कि नहीं हुए? 3 मोल हुए पुनिया जी? पुनिया जी समझ में आई बात? अच्छा शीतल, आपको क्या डाउट है? आपने हैंड रेज किया है। शीतल, आपको कोई डाउट है क्या बेटा? शीतल, आपको कोई डाउट है क्या? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं कहता हूं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3, ठीक है, 151.2 लीटर ऑक्सीजन is produced at STP, then how many moles of aluminium will produce at same time? बताओ भाई, ये किसी जमाने में आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। बताओ बच्चों, during electrolysis of Al2O3, 151.2 liter oxygen is produced at STP, then how many moles of aluminum will produce at same time? बेटा STP NTP एक ही बात है, और 1 मोल का वॉल्यूम मैंने अभी बताया था आपको 22.4 लीटर। श्रिया रेप्सवाल,
ये ऊपर बताया था ना बेटा, देख, एनटीपी और एसटीपी। हाँ भाई सिद्धार्थ, वेरी गुड बेटा। देखो बेटा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, मुझे बताओ कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होंगे, कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे? बोलो बेटा। आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम गिवन है, जब भी मोल निकालना हो डिवाइड करना पड़ता है। जब भी मोल निकालना हो डिवाइड करना पड़ता है क्या बच्चों? देखो, गिवन वॉल्यूम ये है बच्चों, इसको डिवाइड किससे करेंगे? 22.4 से। तो क्या मिलेगा? कितना आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है क्या बताओ? 6.75। ये आ रहा है बच्चों? आ रहा है? आ रहा है बच्चों? ठीक है। अब एक बार बताओ बच्चों, इस रिएक्शन को देख के बताओ आप, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यहां से इसका रेशियो बताओ। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, देखो बच्चों, ये तो बन रहे 2 मोल और इसके बन रहे 3/2 मोल। ये समझ आया मैंने ये कहां से उठाया है? ऊपर देखो बेटा, रिएक्शन से उठाया है मैंने, उठाया बच्चों, है ना? अब बताओ, आपको मोल ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए, तो ये 4/3 एंड मोल ऑफ ऑक्सीजन को इधर मल्टीप्लाई कर दें। अब बताओ बच्चों, सोल्व कर लेंगे अपन। बताओ सोल्व करने पे कितना आया? 9 मोल आया क्या? आया बच्चों? बोलो। अरे ये समझ आया, मैंने 2/3/2 क्यों किया? बोलो बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है आपके, ये क्वेश्चन बच्चों नीट में आया हुआ है। अब देखो बेटा, किसी को कोई डाउट है तो बोल जाओ। किसी को कोई डाउट है प्लीज बोले। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। आपको अगर किसी को कोई डाउट है बेटा बोलो, नहीं तो चलूं क्या? आगे चलूं? ठीक है, चलो बच्चों अब बताओ। अपन ऐसा कह रहे हैं कि Al2O3, वापिस मैंने ऐसे लिखा बच्चों, ठीक है। अपन ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Al2O3, graphite rods are used as electrodes, ठीक है बच्चों। if 270 kg Li is produced, ठीक है, then mass of graphite which will be consumed in the formation of CO2 at the same time। बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, ये किसी जमाने में पहले जेई में आया था, और उसके बाद अब ये क्वेश्चन आपका नीट में भी आ चुका है। बताओ बच्चों, during electrolysis of Al2O3, graphite rods are used as electrodes. If 270 kg aluminum is produced, then mass of graphite which will be consumed in the formation of CO2 at the same time। अनुराधा बताओ बेटा, अनुराधा आप बताओ बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? अनुराधा
बेटा गलत है बेटा। क्या पूरियां गलत है बेटा? आपको लगता है वॉइस की प्रॉब्लम जनरेट होगी? मैं वापस कनेक्ट करता हूँ। अरे मैं वापस कनेक्ट कर रहा हूँ। अरे स्क्रीन तो दिख रही है ना? मैं वापस कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा अपन। कौन बताएगा इसका आंसर? अभी तक तो किसी का भी करेक्ट नहीं आया। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? आंचल अरोड़ा। आंचल अरोड़ा। अच्छा कर रहे हैं बेटा। साइना गुप्ता। गुप्ता जी आपने किया? गुप्ता साहब यूनिट सही करो, बाकी आपका सही है। गुप्ता जी यूनिट सही करो। देखो बेटा कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखो बच्चों, ये है मेरे पास Al2O3, ये हो गया बच्चों 3/2O2 एंड 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, है ना बच्चों? एक बात बताओ बच्चों, इसके कितने मोल जनरेट हो रहे हैं? 2 मोल। और इसके 1.5 मोल। इतना तो समझ में आया। इसमें तो मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बच्चों, ये तो स्टोइकियोमेट्री में ही दिख रहा है ना बेटा? अब देखो बच्चों, 2 मोल को अगर मैं बोलूं कि मैंने इसको बोला 2 × 27 kg, तो 54 kg ले लूं। और यहां देखो मैंने क्या कर दिया, 32 × 1.5, 48 kg। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान रखना, दोनों की यूनिट मैंने एक ही लिए, देखो केजी केजी लिए बच्चों, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अरे बच्चों दोनों की यूनिट मैंने एक ही ली है, 54 kg एंड 48 kg। ये सबको समझ में आ गया ना? ये तो नहीं सर ग्राम में लो, दोनों यूनिट एक जैसी होती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ बच्चों, जब आपका 54 kg एल्यूमिनियम जनरेट हुआ तो 48 kg ऑक्सीजन बनी क्या? जब 54 kg एल्यूमिनियम जनरेट हुआ तो 48 kg ऑक्सीजन बनी क्या बच्चों? बनी। तो बताओ 1 होगा तो 48/54 बनेगा बच्चों। कितना बना है? 270 kg एल्यूमिनियम बना है, तो 48/54 × 270, है ना बच्चों? तो बताओ, पहले बताओ कितनी ऑक्सीजन जनरेट हुई? यहां तक किसी को डाउट है क्या? पहले बताओ बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को? कोई झूठ नहीं बोलेगा, पड़ोसी की कसम है। अरे कोई झूठ नहीं बोलेगा, पड़ोसी की कसम। सबको आ गया बेटा? यहां तक सबको क्लियर है क्या? अब देखो बेटा सुनो, ये जो ऑक्सीजन जनरेट हुई, यही ऑक्सीजन आगे CO2 बनाने में काम आएगी, आएगी बच्चों, यही वाली ऑक्सीजन। तो देखो कार्बन का 12 kg, इसका 32 kg, है ना बच्चों? बताओ 32 kg ऑक्सीजन ले रहा है 12 kg कार्बन, तो 1 kg ऑक्सीजन ये करेगा बच्चों, बताओ 240 kg ऑक्सीजन क्या करेगा? 12/32 × 240,
करेगा बच्चों? देखो, ये आ गया 90 kg। आ गया बच्चों? अरे आ गया क्या? अब बताओ, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोल जाओ। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, बोल जाओ बच्चों। आप में से अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो बोलो। ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड लगाया है। आप में से किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोलो बेटा। प्रिया पूनिया, शॉर्ट ट्रिक। बेटा शॉर्ट ट्रिक है आपका लॉ ऑफ ग्राहम इक्विवेलेंट, है ना? वो अभी अपन पढ़ेंगे, पढ़ा नहीं है बेटा, है ना? वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको, है ना? बता देंगे आपको आगे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक बार तो इसी मेथड से सीखो आप। वैसे ये भी शॉर्ट ट्रिक ही है। इसमें क्या था, यूनिटरी मेथड लगा के किया अपन ने, है ना? यूनिटरी मेथड लगा के ही किया हमने। या देखो, इसको आप ऐसे कर सकते हो बेटा, इसको मैं इस तरह से समझाता हूँ। देखो, 2Al2O3, तो बताओ बच्चों, यहां बन गया 4Al, ये बन गया 3O2। ये समझ में आया? इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों। अब देखो, 3 कार्बन प्लस 3O2 बन गया 3CO2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो देखो बच्चों, 2Al2O3, है ना, प्लस 3C, ये कैंसिल हो गया, 4Al एंड 3CO2 हो गया बच्चों। ये समझ में आया? ये समझ में आया बेटा मैंने क्या कर दिया? अरे ये समझ में आया क्या? देखो बेटा क्या हुआ, जो Al2O3 से ऑक्सीजन बनी थी ना, उस ऑक्सीजन का यूज मैंने क्या कर लिया? जो Al2O3 से ऑक्सीजन बनी थी, उसका मैंने यूज किस में कर लिया? उसका मैंने यूज किस में कर लिया? CO2 के फॉर्मेशन में। ठीक है, और फिर मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। तो एडिशन करने पर देखो बच्चों, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो गई। तो अब देखो, फाइनल इक्वेशन में आपके कार्बन और एल्यूमिनियम दोनों आ गई। अरे समझ में आया? बोलो भाई। Al2O3 से जो ऑक्सीजन बनी, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में काम आएगी ना? अरे दिमाग में बैठा है क्या? अब बताओ, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि देखिए कि केजी मोल्स ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय केजी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो कार्बन के मोल कितने हैं बच्चों? 3। एल्यूमिनियम के कितने हैं? 4 है। रेशियो दिख रहा है क्या आपको? क्वेश्चन में रेशियो दिख रहा है क्या? अब देखो बच्चों, क्या करोगे? केजी मोल्स ऑफ कार्बन, है ना बेटा? अब बताओ एल्यूमिनियम के केजी मोल ऐसे निकालोगे क्या? एल्यूमिनियम का मास कितना दिया हुआ था? एल्यूमिनियम का मास कितना दिया हुआ था? दिया हुआ था बच्चों, दिया हुआ था। ये देखो 3/4, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो बताओ, केजी मोल्स ऑफ कार्बन 3/4 इंटू 10, यानी 30/4 आ गया। आ गया बच्चों? बोलो। अब बताओ, मास ऑफ कार्बन चाहिए आपको, है ना? 30/4 इंटू 12 करेंगे, कितना आ गया? ये आ गया 90 kg। आ गया बच्चों? अरे समझ में आया क्या मैंने क्या किया इसमें? या अभी भी नहीं आया? श्रिया रैप सवाल, श्रिया रैप सवाल समझ में आया क्या? सबको क्लियर है?
बच्चों सबको क्लियर है क्या? ये अभी भी कोई दिक्कत है? ठीक है बेटा, चलो। अब एक बात बताओ बच्चों, एक चीज बताना मेरे को। कैलकुलेट नंबर ऑफ H2O molecules in 18 ml water at STP। ठीक है, और आपको डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है 1 ग्राम पर ml। बताओ बच्चों, कौन बताएगा? क्या करें? एक काम करो, मॉलिक्यूल्स के बजाय मैं मोल्स कहता हूं आपको, है ना। कैलकुलेट मोल्स ऑफ H2O करो। देखो इसमें फिर बच्चे गलतियां करेंगे। कैलकुलेट moles of H2O in 18 ml water at STP। कौन बताएगा? सिद्धार्थ, वेल डन। साइना गुप्ता, बहुत बढ़िया। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये बात आई कि 18 ml डिवाइडेड बाई 22.4 कर दे? बताओ, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये बात आई? ईमानदारी से हैंड रेस करके बताओ, ईमानदारी से। अनुराधा, ठीक है। अच्छा, अब देखो बेटा, सुनो। लोचन, ठीक है बेटा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, चलो। एनटीपी कंडीशन क्या होती है? एसटीपी कंडीशन क्या होती है बच्चों? बताओ, आज ही सीखा था हमने। ये देखो, ये पढ़ी। 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर क्या वाटर आपका गैसियस फेज में होगा क्या? क्या 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर गैसियस फेज में होगा क्या? नहीं होगा ना। अब याद करो, ऊपर देखो, जब मैंने लिखा था आइडियल गैस इक्वेशन, तो मैंने बेटा इसको देखो, गैस को बार बार अंडरलाइन किया, किया है ना। मैंने गैस को देखो बार बार अंडरलाइन किया हुआ, दिख रहा है आपको अंडरलाइन किया हुआ? तो मैंने क्या बोला था कि ये जो 22.4 है ना, वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है बच्चों? अरे वो सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? गैसेस पे एप्लीकेबल है ना। आप बताओ, आपने तो उसको लिक्विड पे भी लगा दिया। अरे लिक्विड पे भी लगा दिया, बात सुन आई क्या? अरे लगाएंगे क्या? लगाएंगे क्या? ये लगाएंगे क्या अपन? नहीं लगाएंगे ना बेटा, बोलो। नहीं लगाएंगे ना? ये सबको समझ में आई बात? अनुराधा, समझ में आई बेटा तेरे को? अनुराधा, समझ में आई? अनुराधा, ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। क्या करेंगे? देखो बेटा, सुनो। पहले तो ये अपन लिखते हैं, देखो। जो आप में से कुछ बच्चों ने किया ना, वो मैं लिखता हूं, देखो। ये हमें नहीं लगाना बच्चों, ठीक है। ये हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस equals to 2240 ml is applicable only for gases, not for liquid and solid। अब ये बेटा कसम खा लो आप, है ना। वाटर पे ये तभी अप्लाई करना जब वो आपको बोले कि ये वेपर फेज है। अगर ये वेपर फेज नहीं है ना, तो अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है ना बेटा। अब देखो बेटा, क्या करोगे आप मुझे बताओ। डेंसिटी क्या है वाटर की? बोलो बच्चों, डेंसिटी क्या है? वाटर की डेंसिटी क्या है? 1 है ना। तो मुझे एक बार बताओ,
अगर वाटर की डेंसिटी 1 है तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि मास ऑफ वाटर हमेशा वॉल्यूम ऑफ वाटर की इक्वल आएगा क्या? आएगा बच्चों? बोलो बेटा, आएगा? तो मुझे बताओ कि मास ऑफ वाटर कितना हो गया फिर? 18 ग्राम हो गया क्या? आपको वॉल्यूम देखो 18 ml गिवन है। गिवन है क्या? आपको वॉल्यूम कितना गिवन है? 18 ml गिवन है बच्चों? यही वापस मास बन जाएगा क्या? यही वापस मास बन जाएगा क्या बच्चों? अब बताओ, आपको बच्चों मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं, तो ये मास डिवाइडेड बाय, बोलो, 18 से सोल्व करेंगे, 1 आ गया मेरे पास। बोलो बेटा, अरे मोल 1 आ गया क्या? अनुराधा बेटा अपना हैंड डाउन करो। अनुराधा अपना हैंड डाउन करो। ये सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बोलो बेटा, सबको? पक्का? सबको क्लियर है? ठीक है। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन बताओ, कैलकुलेट मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर वाटर। कैलकुलेट मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर वाटर, है ना? इन 1 लीटर वाटर। कौन बताएगा बच्चों? कौन बताएगा? वेरी गुड आदर्श खुराना। यार आदर्श, तेरा दिमाग शानदार चलता है ना? अगर तू थोड़ी सी मेहनत कर लेगा सिलेक्ट हो जाएगा बेटा। आदर्श खुराना, अगर तूने ईमानदारी से ये 5-6 महीने निकाल दिए पक्का सिलेक्ट हो जाएगा तू। आंचल अरोड़ा, इसका आंसर बताओ बेटा। आंचल अरोड़ा, साइना गुप्ता, वेल डन। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले एक बात बताओ, आपको इसने क्या दिया है? 1 लीटर दिया है ना? 1 लीटर को मैं 1000 ml लिख सकता हूं? इसमें किसी को डाउट है क्या? 1 लीटर को 1000 ml लिखने में तो मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए ना? है ना बच्चों? अब बताओ, मास ऑफ वाटर कितना होगा? इतना ही होगा? अरे याद है क्या? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml होती है बच्चों। अब बताओ, हमें मोल्स ऑफ वाटर चाहिए, क्या करेंगे? बोलो बच्चों, 1000 ग्राम। मोल निकालना है, हमेशा डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड करने पर 55.55 मोल आ गई। आगे बच्चों, ये ऐसा क्वेश्चन है ना? ये तब से आ रहा है जब आप पैदा ही नहीं हुए थे, है ना? ये क्वेश्चन तब से आ रहा है जब आप पैदा नहीं हुए थे। ये दादा परदादा के टाइम का क्वेश्चन है ये, और ये एवरग्रीन क्वेश्चन है। ये आता ही रहता है बच्चों, ये क्वेश्चन आता ही रहता है ना बेटा? चलो, समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया? क्या बात समझ में आई? क्या ध्यान रखना है? वाटर का वॉल्यूम देना। वाटर का अगर वॉल्यूम दे तो कभी भी उसको 22.4 से डिवाइड नहीं करेंगे अगर उसने फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ लिखा नहीं है। हाँ, वाटर वेपर दे दिया ना तो पक्का करेंगे। वेपर तो गैसेस फेज हो जाएगी ना बच्चों? ये बात में आई? एक बात बताओ बच्चों, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया है बच्चों, देखो 0.0018 ml। ठीक है, आपको ये बताना बच्चों, कैलकुलेट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन गिवन वॉल्यूम। बताओ बच्चों, निकालो बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व करो।
वेरी गुड भव्या, बहुत बढ़िया। सुब्रतो, वेल डन। दर्शिका गोस्वामी, बेटा मैंने मॉलिक्यूल्स पूछे। दर्शिका बेटा वॉल्यूम, मोल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स पूछे इस बार। पूनिया जी बताओ। रिया पूनिया, वेरी गुड। साइना गुप्ता, वेल डन। आदर्श खुराना, अभिषेक। रिया पूनिया सुन रही है क्या? रिया पूनिया, देखो बच्चों, ध्यान दो। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो। सबसे पहले मोल्स ऑफ वाटर निकालो। तो बेटा ये दिया हुआ है 0.001 डिवाइडेड बाई 18 कर दूं? अरे 18 कर दूं क्या? बोलो बच्चों। तो ऐसा करने पर मेरे पास क्या 10⁻⁻4 आ गया? क्या 10⁻⁻4 आ गया क्या? आ गया। अब बताओ, मोल्स आ गए। आपसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। तो 10⁻⁻4 इंटू एवोगेड्रो नंबर कर देंगे क्या? ये समझ में आया बच्चों? मोल्स अलग चीज है, मॉलिक्यूल्स अलग चीज होती है बच्चों। समझ में आया सबको? अरे बेटा समझ में आया क्या? आप में से किसी को कोई डाउट है? आप में से किसी को डाउट है क्या? बोलो बेटा। ठीक है, आगे चलो। चलिए आगे बताइए। कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इन 13.5 ग्राम Al+3। बताओ बच्चों, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन 13.5 ग्राम Al+3। बताओ बच्चों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बेटा, एल्यूमिनियम का ये होता है 1327। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले बताओ मोल्स ऑफ Al+3, ठीक है? मोल्स ऑफ Al+3 है ना? इसको अपन कैसे निकालेंगे? 13.5 डिवाइड बाई 27, ये कितना आ गया बताओ? 0.5। ये सबको समझ में आया? बेटा आपको मास गिवन है, पहले मोल निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा क्या? बोलो। अब देखो, मोल्स आ गए। अब क्या करोगे? नंबर ऑफ Al+3 आए। बोलो ऐसा कर देंगे। 0.5 Na एक मोल में होते हैं आपके Na की इक्वल, तो 0.5 में हो गया 0.5 Na। फिर देखो बच्चों, बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक बात बताओ बच्चों, एक Al+3 आयन में
कितने प्रोटॉन है? एक Al प्लस सी में 13 है ना, तो इतने में कितने होंगे? ऐसा करोगे क्या बच्चों? बोलो बेटा, ऐसा करूंगा क्या? अब बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा, अगर ये न्यूट्रल होता तो जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन आते, लेकिन इसके ऊपर क्या दिख रहा है? +3 चार्ज, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे ना, है ना बेटा? इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने रह गए? 13 नहीं, अब 10 ही रह गए। आपको 3 कम करने पड़ेंगे, है ना बच्चों? फिर देखो, फिर देखो बच्चों, नंबर ऑफ आपके न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स देखो 0.5 इंटू Na, ये 14 आएंगे क्या बच्चों? न्यूट्रॉन 14 आएंगे। कैसे देखो बच्चों? 27 माइनस 13। देखो बेटा, नीट में और जेई में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम फंडामेंटल फंडामेंटल। ये क्वेश्चन आपको ढंग से आने चाहिए। ये समझ में आया क्या? अरे बोलो बेटा, आप में से किसी को डाउट है क्या? किसी को कोई डाउट है तो बोलो। चलो, अगला मैं क्वेश्चन लिखता हूं, बताओ। ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है, इन विच water molecules are maximum। क्या बच्चों, आपको ये दिया हुआ है। अब देखो क्या कह रहा है, 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। फिर क्या कह रहा है, सेकंड 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। फिर कह रहा है 0.0224 लीटर ऑफ H2O वेपर एट STP। एंड फोर्थ कह रहा है आपको 18 ml वाटर। बताओ बच्चों, कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा? आंचल अरोड़ा, वेल डन बेटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम ही कुछ मजा ही नहीं आया इस क्वेश्चन में तो। ये रहा बेटा, देखो, देखो बच्चों, ए में तो आपको दिख ही रहा है, ए में कितने मोल है? देखो, अगर अपन मोल्स निकालें तो मोल्स इन ए कितने हैं? ये तो 10⁻³ है। मोल्स इन बी, देखो बच्चों, 0.18 डिवाइडेड बाई 18, तो बोलो 10⁻² आ गया, है ना बच्चों? फिर देखो मोल्स इन सी। बेटा एक बार बताओ, इस बार क्या मैं इसको 22.4 से डिवाइड कर सकता हूं क्या? बोलो बेटा, क्या मैं इसको 22.4 से डिवाइड कर सकता हूं क्या? बेटा करूंगा। क्यों? बोलो बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे? देखो आप लैंग्वेज में देखो, ये देखो बेटा, ये इसने वेपर बोल दिया ना, तो बेटा फिर मैं डिवाइड करूंगा, करूंगा। तो इसके मोल कितने आ रहे हैं?
10⁻⁻⁴। और डी में देखो कितने मोल आएंगे, 18 ml है तो ये 18 ग्राम हो गया और ये 1 आ गया। अब बताओ किसके मोल सबसे ज्यादा है, किसके मोल सबसे ज्यादा है, डी में ना बेटा। ये क्वेश्चन आते हैं आपके, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, है ना बच्चों। ठीक है, अब देखो फिर देखो क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन, ऑप्शन सुनिए, 1.8 ग्राम वाटर, सेकंड सुनिए 18 ग्राम वाटर, थर्ड सुनिए 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, फोर्थ ऑप्शन सुनिए 18 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपके नीट 2015 में आया हुआ है। बताओ बच्चों कौन बताएगा। इसमें आंसर क्या जाएगा, इसमें आंसर जाएगा बच्चों डी, याद है क्या। इसमें आंसर बच्चों डी जाएगा। आप में से कई बच्चे सी बोल रहे हैं, एकदम ही बेवकूफ है वो तो। अरे कल मैंने सिखाया था देखो आपको कि ग्राम मोल को अपन किस तरह से दिखा सकते हैं। देखो ये कहीं बताया था मैंने आपको, ये देखो बेटा ग्राम मोल क्या क्या है। अगर वो एटम है तो उसको है ना ग्राम एटम लिख दिया जाता है। अगर वो मॉलिक्यूल है ना उसको ग्राम मॉलिक्यूल लिख दिया जाता है। अगर वो आयन है तो उसको ग्राम आयन लिख दिया जाता है। देखो मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं, यहां से बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती वाला पार्ट है ये, है ना। ध्यान दो बच्चों, सुनो, मैंने आपसे कल एक एग्जांपल बोला था, ध्यान से सुनना, कि बेटा मान लो मेरे पास 3 लोग हैं, है ना। एक कहता है कि मैं राजस्थान का हूं, एक कहता है मैं यूपी का हूं, और एक कहता है मैं गुजरात का हूं। ठीक है, लेकिन ये तीनों ही है तो इंडियन है ना। इतनी बात तो समझ में आई। चाहे राजस्थान वाला हो, चाहे यूपी वाला हो, चाहे गुजरात वाला हो, इंडियन तो है ना। इसका मतलब इंडियन एक ब्रॉड टर्म है और राजस्थान यूपी गुजरात एक नैरो टर्म है। इतना समझ में आया। अरे बोलो बच्चों, अब मुझे एक बात बताओ, अपन जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में बेटा एटम भी आते हैं, मॉलिक्यूल भी आते हैं और आयन भी आते हैं। आते हैं ना बच्चों, आते हैं बच्चों। केमिस्ट्री में हमारे एटम भी काम आता है, मॉलिक्यूल भी काम आता है और आयन भी काम आते हैं। आते हैं क्या, आते हैं बच्चों। अब देखो अगर एटम को ग्राम मोल में दिखाना है तो कई बार एग्जामिनर उसको है ना ग्राम मोल के बजाय उसको क्या लिख देता है, ग्राम एटम लिख देता है। अरे बेटा आपने कभी एड्रेस लिखा हो तो एड्रेस में आप क्या करते हो, याद करो, राजस्थान और ब्रिकेट में आप इंडिया लिखोगे, यूपी ब्रिकेट में क्या लिखोगे, इंडिया लिखोगे ना। अरे लिखोगे बच्चों। तो देखो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन, वाह कि नहीं वाह। तो बेटा ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब अपने आप में क्या है, ये ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, बोलो बच्चों। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब ही क्या है, ये ग्राम मोल ही है।
ये बटा ग्राम मोल ही है क्या, 18 ग्राम मोल वाटर है। तो सीधा सीधा डी ऑप्शन में 18 मोल हो गए ना, डी ऑप्शन में तो 18 मोल हो गए ना। देखो बेटा मोल कैसे निकालोगे, अगर मैं निकालूं मोल्स ऑफ ए कैसे, 1.8 डिवाइडेड बाई 18 0.1, मोल्स ऑफ बी 18 अपॉन 18 1, और मोल्स ऑफ सी, सी में मोल्स कैसे निकालेंगे कौन बताएगा, सी में मोल्स कैसे निकालेंगे कौन बताएगा बच्चों, किससे डिवाइड करूं, वेरी गुड। अरे बेटा देखो आपको 18 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल्स का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं। तो पार्टिकल्स दिए हुए तो उसको डिवाइड किससे करोगे, एवोगैड्रो नंबर से, एंड मोल्स ऑफ डी वो तो सीधे सीधे 18 ही आ रही है। अब बताओ किस में मोल्स ज्यादा है, इसमें मोल्स ज्यादा है डी ऑप्शन में ना, तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये वाली जो वर्कशीट है ये अगर आपके पास है, देखो ये दिखा रहा हूं मैं आपको, आप इसकी प्रैक्टिस करना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, मोल निकालना, ये इसी में से क्वेश्चन आता है आपके नीट के, है ना। और किसी को डाउट हो या किसी को नहीं मिली हो तो मुझे मैसेज करके बताना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इतना पढ़ना बच्चों, कल अपन इससे आगे करेंगे डिस्कस, ठीक है बेटा।